डॉक्टर सुनील यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सुनील यादव जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपने अस्पताल की दीवार की बात, चौथे गेट से अंदर आइएगा। सोमवार को बाहर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमसे एकता जिंदाबाद, हमसे एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता, फार्मासिस्ट एकता, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, फार्मासिस्ट एकता। सागर हो पर्वत हो साहस कभी न खोना, जितना तपता है उतना ही और चमकता है। हार कभी जो नहीं मानता जीत उसी की होती, और जो गहरे सागर में जाता वो पाता होती। ये मिला हम पाही थाने में घुसा और सासा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा। इस कविता को अगर आप दिमाग लगा सुन लेंगे तो लास्ट में इसका समझ में आएगा क्या है। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा और सैल्यूट के झटके से पोटली भिज गई और उसमें एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, ये पोटली से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के आ रहे हो? सिपाही हड़बड़ाया, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो फिर क्यों घबराए? हद है, शरबत नहीं तो क्या शहद है? सिपाही कांपा, सर शहद भी नहीं है, इसमें तो कुछ और ही चीज़ है। और ही चीज़ है तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी? क्या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे और तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही घिघियाया, सर ना पका सकता हूँ ना खा सकता हूँ, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूँ। ना कहकर सिपाही ने मेज पर पोटली खोली। देखते ही थानेदार की आत्मा भी डोली। पोटली से निकली किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, ये बता 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 क्या है बात, ये क्या क्या क्लेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। ये तो फिर ये यहाँ क्यों लाया है और 20% बॉडी क्यों ले आया है? सिपाही ने कहा, माई बाप यह बंदा तो इसलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है, हाथ उसका कटा था क्यों? पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता? वही उसका पंचनामा न बनाता। लेकिन गजब बहुत बड़ा हो गया, वह तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया, बॉडी उसकी खड़ी हो गई। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, रेल गुजर गई तो मैं फालतू है। हाथों को उसने बोला, ले जा ये फालतू है, ये बेकार है, और बुला ले कहाँ पत्रकार है। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए इसलिए। अब ये समझना बेटा, मैं अब उन्हें बताऊंगा काट दिए इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 वर्ष हो गए, इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। हाँ तो इसलिए मैंने सोचा कि ये फालतू है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लाट दूं। तलाश है, आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है। इसे उठा ले, अरे इन दोनों हाथों को उठा ले, कटवा के भी तो मैं जिंदा हूँ, तू क्यों मर गया? हुजूर इतना सुनकर मैं डर गया, जिन्न है या भूत। मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और यहाँ चला आया। हुजूर अब मुझे न भेजें और इन हाथों को आप ही सहेजें। थानेदार चकरा गया, शायद कटे हाथ देकर घबरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इन्हें देखकर डरेंगे नहीं, इनकी चीड़ फाड़ करके स्टडी करेंगे। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ और उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने हाथों को खो दिया। और सच कहता हूँ, अखबार में यह खबर पढ़कर मैं भी रो दिया। सोचने लगा कि इसे पढ़कर तथाकथित बड़े लोग
शर्म से क्यों नहीं गड़ गए? देखिए आज अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम हो गए, या उकता गया झूठे वादों से, या उकता गया झूठी बातों से। ये सुरक्षा दिला सकता था, इन हाथों से या कोई महल बना सकता था, इन हाथों से या कोई सड़क बना सकता था, और तो और ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूँ इन्हीं हाथों ने उसे बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएं दी होंगी, माँ ने पास होने की दुआएं की होंगी, इन्हीं हाथों से वह प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा, इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा, इन्हीं हाथों में डिग्रियां सहेजी होंगी, इन्हीं हाथों से अर्जियां भेजी होंगी, और अगर काम हो जाता तो वह नपूता इन्हीं हाथों से माँ के पाँव भी छूता। उसी में इन हाथों से ढपली बजाता, और किसी खास रात को इन्हीं हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाता, इन्हीं हाथों से झुंझुना बजाकर बेटी को नहलाता, इन्हीं हाथों से झुंझुना बजाकर बेटी को बहलाता, रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे, और तूने यह बताने के लिए कि बेरोजगारी है, यह बताने के लिए अपने हाथ काटे। बड़ी बात बोलने का तो मुझ में दम नहीं है, लेकिन प्यारे तो किसी शहीद से कम नहीं।